Hello everyone, myself Dr. Harendra Kumar. I am a pulmonologist at Meerut Lung Super Speciality Hospital. तो आज हम COPD ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक सांस की बीमारी है, इरिवर्सिबल बीमारी है। एक बार हो जाए तो वापस नॉर्मल नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COPD इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो बेसिकली सीओपीडी में क्या होता है, दो तरह का सीओपीडी हम मानते हैं। पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें जो एयरवेज हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, नैरोड हो जाते हैं। दूसरा एम्फाइजिमा, जिसके अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन एम्फाइजिमा और नैरोड ब्रोंक्यूल्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। So two types of COPD, chronic bronchitis and emphysema. कॉजेज अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि COPD किस किस चीज से होता है। अक्सर जो हमारे सामने एक्सपोजर होते हैं पेशेंट्स के, COPD सबसे ज्यादा स्मोकिंग, जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या टबैको एक्सपोजर है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, हमारी जो माता जी आती हैं, ओल्ड एज फीमेल्स आती हैं, वुड चूल्हा एक्सपोजर, गांव में जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उससे भी COPD होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एयर पॉल्यूशन, अगर AQI बहुत ज्यादा है तो पॉल्यूशन की वजह से COPD हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में अगर आप शुगर केन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉटन की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके एक्सपोजर से आपको COPD होता है। तो इनका अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं लाइक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसमें COPD होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज थे। फिर अगर हम सिम्टम्स में देखें क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर होते हैं, तो एक उसकी पैथोजेनेसिस छोटी सी देख लेते हैं। ये नॉर्मल है, ये हमारा एयरवे है। अगर ये नॉर्मली खुला हुआ है, हम आसानी से सांस ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं। लेकिन COPD में क्या होता है कि ये जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, ये थिक हो जाती हैं। वॉल्स थिक होने की वजह से जो ये डायमीटर है ये छोटा हो जाता है, ये डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, सीटी जैसी आवाजें आती है। बलगम काफी बनता है, एक्सेस म्यूकस, सफेद रंग का बलगम बहुत ज्यादा इसमें बनता है। स्पेशली जब पूरी रात पेशेंट्स होता है और सुबह उठ के बलगम निकालते हैं तो सफेद रंग का गाढ़ा बलगम उनको आता है। ये इस बीमारी का कॉमन लक्षण है। और दूसरा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये पैथोजेनेसिस है। तो अगर इस पैथोजेनेसिस के आधार पे ही हम देखें तो कॉमन सिम्टम जो होते हैं, पहला खांसी, लगातार खांसी रहती है इसके अंदर। दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन, जो हमने भी देखा, सफेद रंग का बलगम बनता है। और तीसरा सांस फूलना, क्योंकि फेफड़े इतने कमजोर हो जाते हैं, पेशेंट का सांस फूलने लगता है। ट्रीटमेंट ओवरव्यू की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो है स्मोकिंग। आप बंद करिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जो भी आप ले रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं या धुएं के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब तक आप एक्सपोजर को बंद नहीं करोगे, जब तक इस बीमारी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। दूसरा, ब्रोंकोडायलेटर। अभी जैसे हमने देखा कि सांस की नली सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ ऐसी दवाइयां चाहिए जो इनहेलर की फॉर्म में आती है, नेबुलाइजर की फॉर्म में आती है। सो ब्रोंकोडायलेटर इसका मेन ट्रीटमेंट है, आपको सांस की नली खोलनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं पेशेंट के लिए, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है, डाइट इसके अंदर होती है। तो एक तरह का ये प्रोग्राम है जिसमें हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए और इस बीमारी से घबराइए नहीं। आप स्मोकिंग को बंद करिए और एक हेल्दी लाइफ की तरफ आप जीना स्टार्ट करिए। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन यूजुअली हम लोग इन्फ्लुएंजा और दूसरा न्यूमोकोकल, ये दो वैक्सीनेशन हम कॉमनली इसके अंदर लगाते हैं। और अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सीरियस है
तो पेशेंट को ऑक्सीजन जरूर हमें देना पड़ता है। और भी ज़्यादा सीरियस है तो बाइपेप थेरेपी, हमें प्रेशर थेरेपी देनी पड़ती है पेशेंट को। तो ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जो हम सीओपीडी पेशेंट्स को देते हैं। सो इन अ नटशेल, टेक होम मैसेज फ्रॉम माय साइड इज स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप एक्सपोजर। अगर आप सीओपीडी स्टार्ट हो रहा है तो अर्ली स्टेज में आप इसको डिटेक्ट करिए और एक्सपोजर को अवॉइड करिए। थैंक यू सो मच।